हेलो माय डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम। हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 3 दैट इज टैक्सेशन के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड वी हैव रीच्ड ऑन टू दिस नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। तो एक एक करके हर एक एमसीक्यू को हम लेते जाएंगे। तो सिंपल लेवल पे सबसे पहला एमसीक्यू हमारे सामने है, मिस्टर ए जो कि मेंबर है अपने फादर मिस्टर सी के एचयूएफ का, कन्वर्ट्स हिज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ द एचयूएफ। If converted property is subsequently partitioned among the members of the HUF, the income derived from such converted property as is received by Mrs. A will be taxable. देखो यहाँ पर ना हमने एक प्रोविजन पढ़ा था सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 2 का, जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो कि किसी HUF का मेंबर है वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को अगर HUF की प्रॉपर्टी बना देता है और आगे चल के वो प्रॉपर्टी जो है पार्टीशन में HUF के मेंबर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो जितना भी शेयर उस इंडिविजुअल जिसने अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट किया था उसके स्पाउस के हाथ में या माइनर चाइल्ड के हाथ में आता है, वो शेयर जिस इंडिविजुअल ने अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट किया था उसके हाथ में क्या हो जाता है, क्लब हो जाता है। जैसे मिस्टर ए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करा और आगे जाके वही कन्वर्टेड प्रॉपर्टी जो है HUF के मेंबर्स के HUF के जितने भी मेंबर्स थे उनके हाथ में पार्टीशन में डिवाइड कर दी गई, तो जितना भी शेयर मिस्टर ए की वाइफ के हाथ में, उनके माइनर चाइल्ड के हाथ में आएगा, वो मिस्टर ए के हाथ में क्लब किया जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी कन्वर्टेड प्रॉपर्टी मिसेस ए को रिसीव होगी, दैट कन्वर्टेड प्रॉपर्टी वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 2. So as the income of Mr. C, as the income of Mrs. A, as the income of the HUF, as the income of Mr. A. So that would be Mr. A. Mrs. A के हाथ में जो भी अमाउंट आएगा, that is जो भी converted property आएगी, that would be clubbed in the hands of Mr. A. Right? So you can just refer the section number 64 subsection 2 over here. Now the next question is Mr. Arav गिफ्टेड हाउस प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 50 लाख रुपए है अपनी वाइफ को जिनका नाम गीता है, हु इन टर्न हैज गिफ्टेड द सेम टू हर डॉटर इन लॉ दीपा। ठीक है, द हाउस वॉज लेट आउट एट ₹20,000 per month throughout the previous year, that is 23-24. Compute the income from the property for the assessment year 24-25 in whose hands is the income from house property chargeable to tax. Now see, यहाँ पर मिस्टर आरव ने प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है किसको, अपनी वाइफ को जिनका नाम है गीता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने ना एक प्रोविजन पढ़ा था अंडर सेक्शन नंबर 27, जब एक इंडिविजुअल बिना कंसिडरेशन के किसी भी तरीके का हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर देता है या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर देता है तो ट्रांसफरर डीम्ड ओनर माना जाता है। तो यहाँ पर मिस्टर आरव जो है वो डीम्ड ओनर बन जाएंगे। अब जो मिस गीता है, जो वाइफ है मिस्टर आरव की, उन्होंने फर्दर ये ट्रांसफर कर दिया है अपनी डॉटर इन लॉ को। ठीक है, डॉटर इन लॉ को जो कि है दीपा, और दीपा ने इसको क्या कर दिया है, 20,000 पर मंथ के हिसाब से क्या कर दिया, इसको लेट आउट कर दिया है। सो 2,40,000 एंड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, सो 30% यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो दैट इज 2,40,000, इट्स 30% वुड बी 72,000, राइट। सो नेट 1,68,000। क्या ये 1,68,000 डॉटर इन लॉ के हाथ में टैक्सेबल होंगे? नहीं। क्या ये मिसेस गीता के हाथ में टैक्सेबल होंगे? नहीं, बिकॉज यहां पर ओनरशिप नहीं है। ठीक है, यहां पर ओनरशिप नहीं है क्योंकि एक इंडिविजुअल ने अपने डॉटर इन लॉ को कोई एसेट ट्रांसफर करा है बिना कंसिडरेशन के। सो बाय क्लबिंग प्रोविजंस ये अमाउंट गीता के हाथ में क्या होना चाहिए, क्लब होना चाहिए। बट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ओनरशिप ये अमाउंट क्या आ जाएगा, डीम्ड ओनर जो है मिस्टर आरव, उनके हाथ में ही क्या किया जाएगा, इट वुड बी
टैक्सेबल, ठीक है। तो ये क्लब नहीं होगा, यहाँ पे क्लबिंग अट्रैक्ट नहीं हो रही है। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 27 मिस्टर आरव जो है वो डीम्ड ओनर है और उनके हाथ में ये अमाउंट जो होगा टैक्सेबल होगा। सो 1,68,000 इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर आरव। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पे क्लबिंग अट्रैक्ट होगी, क्लबिंग नहीं होगी। रीजन बीइंग हमने देखा है एक इंडिविजुअल अपने स्पाउस को कोई भी एसेट ट्रांसफर कर सकता है। हमने प्रोविजन पढ़े हैं सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 के, बट यहां पर कोई भी एसेट हो सकता है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, बट क्योंकि यहां पे हाउस प्रॉपर्टी है इसलिए सेक्शन नंबर 27 के हिसाब से मिस्टर आरव जो है वो डीम्ड ओनर हैं, इसलिए क्लबिंग प्रोविजंस यहां पर अट्रैक्ट नहीं होंगे, राइट। चलो नाउ 1,68,000 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आरव। चलो हम बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mr. Arvind gifted a house property to his wife, Mrs. Meena, and a flat to his daughter-in-law, Mrs. Sita. Both the properties were let out. Which of the following statement is correct? अब देखो इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है वाइफ को। वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है तो कभी भी क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होते, डीम्ड ओनरशिप आती है। और अगर डॉटर इन लॉ को हाउस प्रॉपर्टी दी है तो उस पर्टिकुलर केस में सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 में क्लबिंग प्रोविजंस जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इनकम फ्रॉम बोथ प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अरविंद बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 64 नहीं। Income from property gifted to wife alone is to be included in Mr. Arvind's hand by virtue of section 64 नहीं भाई, daughter in law से related भी हमारे पास provision है। Mr. Arvind is the deemed owner of house property gifted to Mrs. Meena and Mrs. Sita। देखो Mrs. Meena को जो इन्होंने गिफ्ट किया है हाउस प्रॉपर्टी उसके रिस्पेक्ट में तो Mr. Arvind डीम्ड ओनर है, बट Mrs. Sita जो इनकी डॉटर इन लॉ उनके रिस्पेक्ट में वो डीम्ड ओनर नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। Mr. Arvind is the deemed owner of property gifted to Mrs. Meena. Income from property gifted to Mrs. Sita would be included in his hands by virtue of section number 64। तो बहुत सही, जो इन्होंने अपनी वाइफ को गिफ्ट करा है that is enforcing the deemed ownership provisions contained under section 24, और जो daughter in law को करा है इसके रिस्पेक्ट में section number 64 subsection 1 clause 6 is getting applicable। मतलब daughter in law के रिस्पेक्ट में जो है क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे, बट जो वाइफ है उसके रिस्पेक्ट में डीम्ड ओनरशिप अट्रैक्ट होगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। मिस्टर अरविंद डीम्ड ओनर है जो उन्होंने गिफ्ट किया है मिसेस मीना को, एंड जो इन्होंने मिसेस सीता जो इनकी डॉटर इन लॉ है उसके रिस्पेक्ट में सेक्शन 64 क्लबिंग प्रोविजंस जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट एमसीक्यू दैट वी हैव इन टू क्यू इज ऑन 20th of October 2023 पीहू जो कि माइनर चाइल्ड है गेट्स अ गिफ्ट ऑफ ₹20 लाख फ्रॉम हर फादर्स फ्रेंड। देखो माइनर को किसी भी तरह की इनकम हो रही है दैट वुड बी टैक्सेबल इन ईदर ऑफ द पेरेंट्स हुज टोटल इनकम विदाउट इंक्लूडिंग माइनर चाइल्ड्स इनकम इज हायर। और जब भी माइनर के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं सो सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 1A के अंदर हमने वो प्रोविजंस को देखा है, और माइनर की इनकम जब भी क्लब्ड होती है तो एक एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 32, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर्स इनकम गेटिंग क्लब 1500 रुपीज का एग्जेम्पशन मिलता है, बट दैट इज अवेलेबल ओनली व्हेन द असेसी exercises the option to pay tax under the optional tax regime। that means assessee shift out कर रहा है डिफॉल्ट टैक्स regime से। अब यहां पर माइनर को 20 लाख रुपए गिफ्ट मिल रहे हैं, ठीक है। सो गिफ्ट इज द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, एंड माइनर चाइल्ड की इनकम क्या होगी, क्लब होगी। तो ये अमाउंट जो है क्लब होगा किसके हाथ में, भाई जो पीहू है उनके फादर या मदर जिसकी इनकम हायर होगी उसके हाथ में क्लब होगा। ऑन द सेम डे द अमाउंट इज डिपॉजिटेड एज फिक्स डिपॉजिट इन पीहूज बैंक अकाउंट। ऑन द सेट डिपॉजिट इंटरेस्ट जो है ये प्रीवियस ईयर 23-24 में अर्न किया गया था, किसके हाथ में, इनकम ऑफ पीयू शैल बी टैक्सेबल। हमें कंप्यूट करना अमाउंट ऑफ इनकम दैट शैल बी टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115BAC, राइट। दैट मीन्स आपको यहाँ पे 115BAC के प्रोविजंस अप्लाई करना है। दैट मीन्स देखो ये 20 जो लाख रुपीज है ये तो क्लब होने ही है, साथ ही साथ ये इंटरेस्ट भी क्लब होना है, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है बेटा, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 32 अवेलेबल नहीं होगा। सो इनकम ऑफ 20,11,500 शैल बी टैक्सेबल, नो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। इनकम ऑफ 20 लाख, ठीक है,
13,000 शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पीयूष फादर, कैसे पता भाई, ठीक है, अप्रोप्रिएट नहीं है आंसर इतना। इनकम ऑफ 20,11,500 ये नहीं होगा बिकॉज हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में टैक्स पे कर रहे हैं। सो इनकम ऑफ 20,13,000 शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पीयूष फादर या मदर जिसकी इनकम बिफोर दिस क्लबिंग इज हायर। सो दिस वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो यहां पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 1A अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, सो हम आ जाते हैं एक नॉच हायर, दैट इज मीडियम लेवल पे, और यहां पर हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मिसेस भावना, वाइफ ऑफ मिस्टर सोनू, इज पार्टनर इन अ फर्म। Her capital contribution of rupees 10 lakh to the firm as on 31st March 2023 included 6 lakh contributed out of gift received from Sonu. ठीक है, ये पिछले साल की बात की जा रही है भाई। 10 लाख जो है इन्होंने अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है, जिसमें से 6 लाख इनके स्पाउस ने इनको ट्रांसफर करे थे। करंट ईयर में जो कि 1 अप्रैल 23 को इन्होंने फर्दर 2 लाख इन्वेस्ट करे हैं आउट ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सोनू। तो देखो मिसेस भावना जो कि पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म में, इनका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया है? टोटल कंट्रीब्यूशन इनका हो गया है 1 अप्रैल 23 को 10 लाख पहले थे, 2 लाख और, ठीक है। सो 12 लाख रुपए, जिसमें से जब 10 लाख थे तो 6 लाख इन्होंने क्या करा था, अपने स्पाउस से जो ट्रांसफर किया था वो इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। मतलब स्पाउस ने जो ट्रांसफर करा था वो मिसेस भावना ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा था। फर्दर 2 लाख और उन्होंने अपने हस्बैंड से ही गिफ्ट जो है रिसीव किया है, ठीक है। तो यहां पर ये टोटल 12 लाख में से 8 लाख का जो कंट्रीब्यूशन है ये वो पैसा है जो मिसेस भावना को उनके हस्बैंड मिस्टर सोनू ने ट्रांसफर किया था, ठीक है, एज अ गिफ्ट, ठीक है, कोई कंसिडरेशन वगैरह नहीं है। The firm paid interest on capital of rupees 1,20,000 and share of profit of rupees 1 lakh during the financial year 23-24। तो देखो याद करो, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है, किसी पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिलता है तो वो पार्टनर के हाथ में बेटा एग्जेम्प्ट हो जाता है, ये तो टैक्सेबल होता ही नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट था दैट इज अलाउड एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? अब देखो ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है 1,20,000 का, इसके रिस्पेक्ट में, तो इस 1,20,000 के रिस्पेक्ट में भाई ये पूरा 1,20,000 रुपए मिसेस भावना के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि उनका इस फर्म में कंट्रीब्यूशन 12 लाख है, जिसमें से 8 लाख तो उन्होंने अपने हस्बैंड से जो रिसीव किया था वो उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है। तो 1,20,000 का 8/12 जो है वो मिस्टर सोनू के हाथ में टैक्सेबल होगा एंड 4/12 जो है वो भावना के हाथ में टैक्सेबल होगा। सो दैट वुड बेसिकली बी 1,20,000 में से 80,000 तो मिस्टर सोनू के हाथ में टैक्सेबल होगा एंड 40,000 जो है, मतलब ये तो क्लब हो जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, राइट, एंड ये जो है भावना के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जाम बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसेस भावना। भाई इनअप्रोप्रिएट आंसर है, पूरा कंप्लीट नहीं है। हाँ, मिसेस भावना के हाथ में टैक्सेबल तो होगा, बट कितना? Share of profit is exempt, but interest of 80,000 is included in the income of Mr. Sonu and interest of 40,000 is included in the income of Mrs. Bhavna। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर बी मिल चुका है, दैट इज 80,000 रुपए जो है वो मिस्टर सोनू के हाथ में जो है क्लब किए जाएंगे एंड 40,000 रुपए मिसेस भावना के हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। सो सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 और सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 2A जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स रिसीव फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है इसलिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू किस बारे में बात कर रहा है। तो हमारे साथ है मिस्टर विशाल, started a proprietary business on 1st April 22 with a capital of rupees 5 lakh. Okay. He incurred a loss of 1 lakh during the year 22-23. तो देखो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, प्रोप्राइटरी बिजनेस 5 लाख रुपए लगा के, और 1 लाख का लॉस इनको हो गया। दैट मीन्स 31 मार्च 23 को इनका कैपिटल 4 लाख रुपए पे पहुंच चुका है।
नाउ इस फाइनेंशियल पोजीशन को ओवरकम करने के लिए इनकी जो वाइफ है मिसेस कामिनी, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन्होंने गिफ्ट किया 4 लाख रुपए 1 अप्रैल 2023 को, जो कि इमीडिएटली इन्होंने क्या कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है। दैट मीन्स 1 अप्रैल 23 को 4 लाख तो ओपनिंग कैपिटल था और 4 लाख इन्होंने अपनी वाइफ से जो गिफ्ट मिला था उसको भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। दैट इज बिजनेस का कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितना हो गया, 8 लाख रुपए। He earned a profit of rupees 2 lakh during the year, that is 23-24. What is the amount to be clubbed in the hands of Mrs. Kamini for the assessment year? अब देखो समझो, यहाँ पे ये जो 4 लाख रुपए ये किसने ट्रांसफर करा है, एक इंडिविजुअल ने, किसको, अपने स्पाउस को, और स्पाउस ने उस पैसे को आगे बिजनेस में लगा दिया है और बिजनेस से होने वाला जो इनकम होगी वो प्रपोर्शनेटली क्या हो जाती है, क्लब हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें मिसेस कामिनी के हाथ में प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए, जिसमें से जो टोटल कैपिटल है वो 8 लाख रुपए है, बट मिसेस कामिनी ने कितने ट्रांसफर करे थे, 4 लाख रुपए। दैट मीन्स 1 लाख रुपए जो है वो मिसेस कामिनी के हाथ में क्या हो जाएंगे, क्लब हो जाएंगे। इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर? सो काफी सिंपल क्वेश्चन हमारे लिए सामने आ रहे हैं, राइट? बढ़ जाते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं ये क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है। सो मिसेस शिवानी, जो कि वाइफ है मिस्टर अनुराग की, ये पार्टनर है फर्म में। Her capital contribution is rupees 5 lakh to the firm on 1st April 2023, which includes 3,50,000 contributed out of gift received from Anurag. Firm paid interest of rupees 50,000 and share of profit of rupees 60,000 during the financial year 23-24. तो देखो समझो ना, 5 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था किसका, मिसेस शिवानी का, वो एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट्स तो अभी अभी देखा था, सेम क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 2A पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट वुड बेसिकली बी अपोर्शन। अपोर्शन कैसे, देखो इनको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है। अगर हम बात करें मिसेस शिवानी की, उनका टोटल कंट्रीब्यूशन 5 लाख है, जिसमें से 3.5 लाख रुपए का वो अमाउंट है जो उनके स्पाउस ने उनको ट्रांसफर करा था, जिसकी वजह से वो ये 50,000 रुपीज का क्या अर्न कर पा रही है, इंटरेस्ट अर्न कर पा रही है। तो 50,000 जो इंटरेस्ट है उसमें से 35,000 जो है would be clubbed in the hands of Mr. अनुराग, और 15,000 जो है वो मिसेस शिवानी के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जाम बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टैक्सेबल, मिसेस शिवानी के हाथ में, हाँ, बट पूरा कंप्लीट आंसर नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जाम बट इंटरेस्ट, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जाम बट इंटरेस्ट ऑफ 35,000 इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मिस्टर अनुराग एंड इंटरेस्ट ऑफ 15,000 इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मिसेस शिवानी। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलो आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है 35,000 मिस्टर अनुराग के हाथ में क्या हो जाएंगे, क्लब हो जाएंगे, ठीक है। सो हम देख रहे हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक एक करके यहाँ पे कवर हो रहे हैं, ऑलमोस्ट हर एरिया से हमें क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, राइट। चलो हम आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। राम ओन्स 515% डिबेंचर्स ऑफ आर इंडस्ट्रीज लिमिटेड of rupees 500 each. Annual interest of rupees 37,500 was payable on these debentures. He transfers interest income to his friend Sham without transferring the ownership of these debentures. While filing return of income for assessment year 24-25, Sham showed 37,500 as his income for debentures. As a tax advisor of Sham, do you agree with the tax treatment done by Sham in his return of income? Do you agree? Absolutely not. क्यों? Because हमने एक सेक्शन देखा था, सेक्शन नंबर 60, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। तो अगर आपने एसेट ट्रांसफर नहीं करा है बट उस एसेट से होने वाली इनकम ट्रांसफर कर दी है, तो वो इनकम किसके हाथ में क्लब कर दी जाती है, इन द हैंड्स ऑफ transferor. So yes, since interest was transferred to Sham, no, this is not the right answer. No, Ram has not transferred debenture to Sham. Interest income on debentures is not taxable in the income of Sham. It would be included in the hands of Ram. So that is basically the correct option. Yes, if debentures are not transferred,
सी येस तो हो ही नहीं सकता है. नो, सिंस श्याम शुड हैव शोन एज income as interest income received from Mr. Ram and not as interest income earned on debenture. So we have the correct option B by virtue of section number 60. No, since Ram has not transferred debentures to Shyam, interest income on the debentures is not taxable income of Shyam. It would be included in the hands of Ram. Right? तो चलो हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू पे. एंड ऐसे करते करते हम डिफिकल्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं. तो पंकज गिफ्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹3 लाख टू हिज वाइफ पिंकी, ओके, एंड 2 लाख टू हिज डॉटर रिंकी, जिनकी एज 20 ईयर्स है, माइनर नहीं है. ठीक है. Both Pinky and Rinky invested the amount on the same date in the government of India, that is 11%. टैक्सेबल बॉन्ड्स. द इंटरेस्ट अक्रूज एनुअली. अक्रूज एनुअली मतलब जितना इंटरेस्ट मिल रहा है वापस वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है और फिर टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है. एंड इज री इन्वेस्टेड इन द सेम बॉन्ड. Determine what would be the amount taxable in the hands of Pinky for assessment year 24-25. So I would mark this particular question as important question. थोड़ा सा ट्रिकी है. ठीक है, देखते हैं. चलो अगर हम बात करें, देखो प्रीवियस ईयर 2021 की, प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 22-23 एंड वी आर स्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर 23-24. क्वेश्चन स्पेसिफिकली पिंकी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है. दैट मीन्स वो पैसा 3 लाख रुपए का जो वाइफ को ट्रांसफर करा है. तो हमें पता है कि जब ये 3 लाख रुपए, क्या बोला मैंने, जब ये 3 लाख रुपए मिस्टर पंकज ने अपनी वाइफ को क्या करे, गिफ्ट करे, तो इस 3 लाख का 11% जो है दैट इज 33,000 रुपीज किसके हाथ में क्लब हो जाएगा, मिस्टर पंकज के हाथ में, बिकॉज इंडिविजुअल ने अपनी स्पाउस को बिना किसी कंसिडरेशन के, ठीक है, एसेट ट्रांसफर करा है. तो उस एसेट पे होने वाली इनकम ट्रांसफरर के हाथ में क्लब कर दी जाती है. ठीक है. तो यहां पर ये जो है 33,000 क्लब हो गए होंगे. ठीक है, इन 1 अप्रैल 2020. तो देखो यहां पे इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, देखो 3 लाख पे 11%, तो ये 33,000 किसके हाथ में क्लब होगा, ये तो पंकज के हाथ में क्लब होगा. ठीक है. और इस साल पिंकी के हाथ में कुछ क्लब होगा क्या, नहीं. बट जैसे ही नेक्स्ट ईयर आएगा बेटा, अब नेक्स्ट ईयर पे आपका अमाउंट 3 लाख प्लस 33,000 दैट इज 3,33,000 हो चुका है और इसका 11% इंटरेस्ट आपको मिलेगा. क्या बोला मैंने, अब नेक्स्ट ईयर में 3,33,000 का 11% इंटरेस्ट आपको मिलेगा, विच वुड बी 36,630. अब 36,630 में से 33,000 तो ऐसा है बेटा जो प्रिंसिपल अमाउंट पे मिल रहा है. प्रिंसिपल पे जो मिल रहा है वो पंकज के हाथ में जाएगा. ठीक है. बट अगर मैं यहां से 3630 का अमाउंट देखूं, क्या बोला मैंने, मैं यहां से 3630 का अमाउंट देखूं, सो दैट वुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिसेस पिंकी, सॉरी नॉट पंकी, पिंकी, राइट. तो यहां पे 3630 वाला जो अमाउंट है बेटा वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, वो पिंकी के हाथ में टैक्सेबल होगा. रीजन बीइंग यहां पर सेकेंड जनरेशन इनकम हो रही है. फर्स्ट जनरेशन इनकम ये है, फर्स्ट जनरेशन इनकम ये है जो प्रिंसिपल अमाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्लब होगा, बट सेकेंड जनरेशन ऑफ इनकम कभी क्लब नहीं होता है. ऐसे ही अगर हम प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए देखें तो भाई 3 लाख रुपए प्लस उस पे 33,000 पहले साल का इंटरेस्ट, फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट, फिर पिंकी के हाथ में जो टैक्सेबल हुआ था, ये सब ऐड कर दो क्योंकि हर इंटरेस्ट जो मिल रहा है दैट इज गेटिंग री इन्वेस्टेड. ठीक है, that is getting what, reinvested, plus 3630 इसका 11%. सो अगर मैं बताऊं ये 11%, इसका 11% कितना आ रहा है, 40659.
सब्सट्रैक्टिंग 33,000, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं 33,000, सो दैट इज बेसिकली कमिंग एज 7659। तो अगेन यहाँ पे ये जो 40,659 का इंटरेस्ट मिल रहा है 33,000 प्रिंसिपल पे है और पिंकी के हाथ में क्या टैक्सेबल हो रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, क्योंकि इनकम पे इनकम जो है दैट इज सेकेंड जनरेशन इनकम और वो कभी क्लब नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 7659 वो पिंकी के हाथ में टैक्सेबल होगा। सेम वे में जब हम इस साल पे आ रहे हैं बेटा, इस साल पे प्रिंसिपल अमाउंट 3 लाख रुपए प्लस ये तीनों सालों का इंटरेस्ट 33,000, ठीक है, प्लस 33,000 प्लस 33,000 प्लस 3630, 33,000 33,000 राइट, प्लस 3630 प्लस 7659, ये सब आप ऐड कर दो, राइट, प्लस 3 लाख प्लस 3630 प्लस 7659। तो ये जितना भी अमाउंट आ रहा है इसको वापस से प्रीवियस ईयर 23-24 में 11% की रेट से इन्वेस्ट किया गया, दैट इज 45,132, जिसमें से वी ऑलरेडी नो बेटा 33,000 जो है वो क्या है, 33,000 प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे 33,000 इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 3 लाख रुपए का 11%, दैट इज 33,000 होगा। सो वो जैसे ही मैं सब्सट्रैक्ट करती हूँ आई एम गेटिंग 12,132। सो यहाँ पर पिंकी के हाथ में 12,132 इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। And we have the option 4,473, 12,132, 33,000 and 36,630, that means 12,132। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये बेटा। प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्लब होता जाएगा, बट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो है दैट इज एक्रीशन ऑफ इनकम, वो कभी भी क्लब नहीं होती है, जिसको हम प्यार से सेकेंड जनरेशन इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड जनरेशन इनकम। नाउ आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। चलो यहाँ पर बेटा डिस्क्रिप्शन रिफर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 है, दैट वुड नॉट बी एप्लीकेबल, राइट। चलो यहाँ पे ये आप अवॉइड करें। नेक्स्ट इज मिस्टर राज मेक्स अ गिफ्ट ऑफ ₹25,000 टू हिज वाइफ मिसेज रमा। कब दिया है? 27 मार्च 2023, दैट इज ये प्रीवियस ईयर 22-23 में दिया है। मिसेस रमा ने 1 अप्रैल 2023 को 75,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं। 25,000 जो है वो गिफ्टेड अमाउंट है और 50,000 इन्होंने अपने लगाए इन अ पार्टनरशिप फर्म एज अ कैपिटल विच इज हर टोटल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फर्म। During the year ended 31st March 2024, she earns an interest of 12,000 and salary. Now salary जो है अगर पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म से लेता है तो वो पीजीबीपी की इनकम हो जाती है। Both of which are approved by partnership deed. What amount shall be form part of the total income of Mr. Raj? ठीक है, तो ये तो जो इनकम है 1,20,000 की जो इनको सैलरी मिल रही है वो तो पीजीबीपी इनकम में क्या हो जाएगी, वो मिसेस रमा की पीजीबीपी इनकम हो जाएगी, बट हम कंसर्न्ड है यहाँ पे ये इंटरेस्ट इनकम से। ना क्वेश्चन में ना एक बहुत स्मार्ट लाइन दी हुई है एंड दैट इज पार्टनरशिप डीड ने अप्रूव करा है। यार हम ना सेक्शन नंबर 40B पढ़कर आ रहे हैं जहां पर हमने देखा था रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट टू दी पार्टनर, ठीक है। अब अगर रेम्यूनरेशन पे करा है दैट इज सैलरी, अगर सैलरी पार्टनरशिप फर्म के हाथ में अलाउड की गई है, ठीक है, दैट मीन्स उतनी ही पार्टनर के हाथ में पीजीबीपी की इनकम टैक्सेबल होगी, चलो ठीक है। बट बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट हमें पता है 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपको पता है 75,000 जो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन था उसका 12% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 12% अगर आप निकालोगे तो 75,000 का 12% कितना आएगा? 9,000। तो एक्चुअली इंटरेस्ट जो है
एक्चुअली इंटरेस्ट, भले उनको 12,000 मिल रहा होगा, ठीक है, पार्टनरशिप डीड कुछ भी बोल रही होगी, बट इनकम टैक्स कभी भी 9,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म को अलाउ नहीं करेगा, और जितना पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट अलाउ होगा उतना ही जो है पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। अब क्योंकि हमें पता है पार्टनर के हाथ में ये जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, बेटा क्या बोला मैंने, पार्टनर के हाथ में जो ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है पूरा का पूरा पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन लग रहा है, उसके कंट्रीब्यूशन पे, क्या बोला मैंने, उसका जो कंट्रीब्यूशन लग रहा है उसमें से 25,000 उनका गिफ्ट अमाउंट है जो उनको उनके स्पाउस ने दिया था। सो 9,000 रुपीज को हम क्या करेंगे, 25,000 डिवाइडेड बाय 75,000. So what is this amount coming? So we have 9,000 when we are, इसको हम प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेंगे, सो ये 3,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है बेटा, दिस इंटरेस्ट वुड बेसिकली बी टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर राज। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्हाट amount shall form part of total income of Mr. Raj for the previous year 23-24. So 3,000 as interest on capital from firm, 4,000 as interest on capital from firm, 3,000 as interest on capital from firm, and 40,000 as salary from firm, 4,000 as interest on capital from firm, and 40,000 as salary from firm. So the correct option is option number A, that is 3,000 as interest on capital from firm. I hope these MCQs are very well clear to everybody. Thank you so much students. Jai Shri Sham.